हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये थोड़ा सा अजीब सा ऐसा फील आ रहा है। ओके, सो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो आपका सेशन है ये आपका रिकॉर्डेड मोड में है, जिसके अंदर हम लोग 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का जितना भी करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करेंगे। संडे का दिन है तो ऑब्वियस ही बात है वीकली एमसीक्यू होता है, बट मैंने यहाँ पे 1 तारीख से सारा का सारा कंटेंट ले लिया है क्योंकि आज काफ़ी सारे बच्चों का एग्जाम भी है, तो आई थॉट कि उनके लिए भी ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो करेंगे यहाँ पे क्लास की शुरुआत। मैं फिर से बोल दूँ, ये क्लास आज का रिकॉर्डेड है। क्यों रिकॉर्डेड है? थोड़ा सा काम था मुझे बाहर जाना था, जिसकी वजह से ये क्लास आपका रिकॉर्डेड है और आज आपका कोई भी स्पेशल क्लास नहीं होगा। बट हाँ, कल से दोबारा से जैसे अपने क्लासेस होते हैं उसी तरीके से आपके क्लासेस रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे। एंड सबसे पहली चीज़, प्लस के बारे में आपको बता दें, आपका नया बैच जो है वो ऑलरेडी 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। आप चाहो तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करो महाअभ्यास बैच के नाम से, आप चाहो तो बिल्कुल बेसिक से सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड आपका कृति 10 यूज़ होगा, जिसके अंदर आप अपने सवालों को भी पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आइकॉनिक फीचर्स भी हैं और इस बार 24 अप्रैल को आपका अल्ट्रा कॉम्बैक्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, काफ़ी अच्छे लेवल के, जस्ट लाइक आपका एग्जामिनेशन के अंदर जैसा पैटर्न आता है उसी तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, एक चीज़ और, ये ध्यान रखना, रेज योर हैंड भी आपको मिलता है। ओके, नाउ द पॉइंट इज, जब आप पेड बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जो आपको कोड यूज़ करना है, दैट कोड विल बी कृति 10। इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ध्यान से आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, सो गुड टू गो। एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज है संडे का दिन, क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड पे है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जितने बच्चों का आज एग्जाम है। चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट से आंसर करते हुए चलिएगा। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, बताइए। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फास्टर। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके अंदर एस का फुल फॉर्म क्या है और आपको ये भी बताना है कि इसको लॉन्च किसने किया। ये तो सिंपल सा है, एन.वी. रमन्ना जी यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस? इसका करेक्ट आंसर बनेगा सिक्योर्ड। ये जो फास्टर ऐप है इसको लॉन्च क्यों किया गया? इसको लॉन्च करने का जो बेसिक मोटिव था वो ये था कि केसेस जो होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, डेटा नहीं होता है, कोई प्रॉपर अपडेशन नहीं होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि सबसे पहली कंट्री बनी है जिसने राइट्स जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स को भी दे दिए हैं या फिर लीगल राइट्स उनको दिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर इज द कंट्री। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्यूटो इसकी कैपिटल रहेगी। कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपको साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा। अगला सवाल, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? मैं फिर से बोल रही हूँ, क्लास रिकॉर्डेड मोड में है आज, तो प्लीज़ बेकार की चिट चैट मत करिएगा, जस्ट आंसर दी क्वेश्चंस, क्योंकि पूरे 10 दिन का स्टफ आपके लिए है, तो अच्छी तरीके से अपना रिविजन कर लो। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट होता है। अगला, शारदा टेम्पल को भी हाल ही में बनाया जाएगा। ये जो शारदा टेम्पल है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे डेवलप किया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर मैं बोलूँगी तो इसका मतलब हो गया हम इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं, बट जब मैं आपसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहूँगी तो कौन सा वाला एरिया है? तो हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर शारदा टेम्पल जो है इसको डेवलप किया जाएगा ताकि इंडिया का कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो यहाँ पर दर्शाया जा सके। अगला सवाल, न्यू वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? कहाँ पर बनाया जाएगा? आंसर फटाफट से करते हुए चलिएगा। ठीक है, आप सुनिए पॉइंट को। अगर आपसे पूछा जाए वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क, तो वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट हो या फिर यहाँ पे लिक्विड वेस्ट हो, वेस्ट इज वेस्ट है ना, इसको रिसाइकिल करके क्या किया जाएगा? रिसाइकिल करके यहाँ से एक बेहतर चीज़ को बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर वेस्ट से वेल्थ में कन्वर्जन किया जा सके। ठीक है, कहाँ पर एस्टैब्लिश होगा? दिल्ली के अंदर इसको ओपन किया जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने क्रिमिनल्स के लिए बायोमेट्रिक डेटा स्टार्ट किया है? बायोमेट्रिक डेटा स्टार्ट किया है, आपको स्टेट का नाम बताना है। आज तो बेटा खुश तो बहुत हो गए है ना,
वाह मैम, आज तो क्लास रिकॉर्डेड मोड में मज़ा ही आ गया। अब तो आधा पढ़ेंगे, आधा इधर उधर गपशप करेंगे। बेटा रुक जाओ, सारे कमेंट हम देख ही रहे होंगे। ये मत सोचा करो कि अगर रिकॉर्डेड तो मैम देख नहीं रही होंगी। इसका आंसर बनेगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, बताइए। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब सागर, अरेबियन सी के अंदर इसका आयोजन किया गया। कौन से वाले एरिया की बात हो रही है? गोवा के बारे में ये बात हो रही है। अगला सवाल, वरुणा 2022 ये एक्सरसाइज इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री की कंडक्ट की जाती है? ध्यान दीजिएगा, शक्ति एक्सरसाइज अगर आपसे पूछी जाए या फिर आपसे पूछा जाता है कि अभी हाल ही में एक और एक्सरसाइज हुई थी, कौन सी वाली थी? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। जो इंडिया के राजस्थान के अंदर हुई थी, इंडिया और फ्रांस के बीच में। आपको आई होप याद होगा, डेजर्ट नाइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांस इज द राइट आंसर। अगला सवाल, वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप आपको देखने को मिला। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रूज जो है ना बेटा, क्रूज की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलने वाला क्रूज है। ये आपको यांगटेजी रिवर पे मिलेगा, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है और पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कहाँ आपको मिलेगी? चाइना के अंदर आपको ये मिलेगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने अभी हाल ही में प्रिजनर्स के लिए पर्सनल लोन शुरू किया है? प्रिजनर्स के लिए पर्सनल लोन की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर एक बार फिर से बनेगा महाराष्ट्र। बस ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए जेल टूरिज्म तो भी आप आंसर महाराष्ट्र करोगे। अगर आपसे पूछा जाता है जेल म्यूजियम तो आप आंसर एमपी करोगे। अगर आपसे बायोमेट्रिक पूछा गया महाराष्ट्र करोगे। अगर आपसे लोन पूछा गया तो भी महाराष्ट्र करोगे। ठीक है, अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट टाई अप विद द सैमसंग? सैमसंग के साथ में अभी हाल ही में इसमें से कौन से राज्य ने टाई अप किया है ताकि यहाँ पर डिजिटल एक्सपीरियंस को बढ़ावा दिया जा सके? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मणिपुर ने अभी हाल ही में टाई अप किया है। अगर पूछा जाए सैमसंग के बारे में, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना सैमसंग कहाँ की कंपनी है। कमेंट बॉक्स में लिखो सैमसंग कहाँ की कंपनी है, जल्दी से। टोयोटा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिलेगा? जापान के अंदर। दिस इज वेरी इजी। अगला सवाल, पूछा जा रहा है कि ये बताओ, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अभी दोबारा से री इलेक्शन किसका किया गया है फॉर द सेकेंड टाइम? किसका अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में किया गया है? नेम द पर्सन। इजी क्वेश्चन है ये, तो अब तक याद हो गया होगा। कल सुबह क्लास लाइव ही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इट्स ओनली फॉर टुडे। पता चला? हाँ मैम। चलो, इसका आंसर है विश्वास पटेल इज द राइट आंसर। अगला सवाल, इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये एक बुकलेट है जिसके अंदर एग्रीकल्चर के फील्ड में कैसे अच्छा काम करना है, फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल करना है, इन सब चीज़ों को सोचा गया है। सवाल में ये बोला जा रहा है कि ये बताओ नीति आयोग ने किसके साथ में मिलकर लॉन्च किया? इसका करेक्ट आंसर है FAO। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? रोम के अंदर आपको ही मिलेगा। कब बनाया गया? 1945 में बनाया गया। फूड डे अगर पूछा जाएगा तो कब हो जाएगा? अक्टूबर में। और अगर आपसे ओशियन डे पूछा जाएगा तो ये कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 जून। अगला, विनय समरस्य योजना, ये योजना अभी हाल ही में ग्राम पंचायतों के लिए लॉन्च की गई, जिसके अंदर बोला गया कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो अनटचेबिलिटी होती है, इसको पूरी तरीके से इराडिकेट करना है, यानी कि पूरी तरीके से इसको हमें ख़त्म करना है। ये कौन से वाले स्टेट में लॉन्च किया गया? तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि दिशांक ऐप जो है इसको अभी हाल ही में कर्नाटका के अंदर लॉन्च किया गया। और ये जो ऐप है ये किस लिए लॉन्च हुआ था? लैंड का रिकॉर्ड रखने के लिए। अभी हाल ही में क्या हुआ? कर्नाटका के अंदर ही मैंने आपको बताया था मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक कोऑपरेटिव बैंक की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कहा जा रहा है कि मेघालय ने अभी हाल ही में इनमें से कौन सा राज्य है जिसके साथ में अपने एक डिस्प्यूट को, अपने एक विवाद को अभी हाल ही में रिजॉल्व किया है? आपको बताना है यहाँ पर कि वो स्टेट कौन सा है। देखो, ये जो डिस्प्यूट चल रहा था, एक्चुअल में ये डिस्प्यूट बड़े साल पुराना था। अभी हाल ही में इसको अमित शाह जी के द्वारा रिजॉल्व किया गया है।
तो सवाल आपसे बस ये कह रहा है कि वो स्टेट कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आसाम है। ओके, अब यहाँ पे समझिएगा, आपको याद होगा अप्सपा लॉ, है ना, आपको अप्सपा लॉ याद होगा। अप्सपा लॉ की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, पंजाब के कुछ एरिया में, जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया में इसको इम्पोज किया गया था। ये बना कब था, 1958 में इसको बनाया गया। अब आसाम, नागालैंड और मणिपुर, ये वो 3 स्टेट हैं जिनके कुछ एरिया से इसको हटाया जाएगा, बट अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे इसको इंक्रीज किया जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ कहाँ जा रहा है बली कातन नाम की एक्सरसाइज, अभी हाल ही में फिलीपींस ने किसके साथ में कंडक्ट किया। जल्दी जल्दी गाइस आंसर करते हुए चलो, क्योंकि दिस इज अ रिविजन और आज तो पेपर भी है ना। मुझे पेपर मिल जाएगा तो कल क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास के आखिरी में पेपर डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर क्या है, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे हुआ था, लक्जन स्ट्रेट, कहाँ पर, लक्जन स्ट्रेट में इसका आयोजन किया गया था, फिलीपींस के जस्ट ऊपर। अगला सवाल, कहा जा रहा है गिलबर्ट हुआंगबो, इनको अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। सवाल में कहा जा रहा है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपको कंट्री का नाम बताना है, तो कंट्री कौन सी होगी, टोगो। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। ये बनता कब है, 1919 में बनता है। किसके साथ में, लीग ऑफ नेशंस के साथ में बनता है। अगर आपसे पूछा गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसके अंदर से अभी हाल ही में कौन सी कंट्री को बाहर कर दिया गया, तो अभी हाल ही में इसमें से रशिया को बाहर कर दिया गया। रशिया बाहर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कितने देश बचे, 46 कंट्रीज यहाँ पे बची। अगला, द म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा, कहाँ पर बनाया जाएगा। 14 तारीख आ ही रही है, 14 तारीख को ही इसको लॉन्च होना है। अब आपको बताना है कहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। नेम द प्लेस, सोचो, सोचना क्या है यार, दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट पे बताइए, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022, ये जो प्राइज है, ये प्राइज अभी हाल ही में दिया गया क्योंकि वाटर डे सेलिब्रेट किया गया था। कब, 22 मार्च को, और इसके लिए जो थीम रखी गई थी उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या था, ग्राउंड वाटर था। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये बताओ यहाँ पर कि इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया। आपको यहाँ पे पर्सन का नाम बताना है, ध्यान से आंसर करिएगा, पर्सन का नाम आपको यहाँ पे बताना है। कोई मेहरबानी करके कैरोलिना ना बता लेना, बड़ा डर लगता है तुम लोगों से, ठीक है। बताओ, सवाल में कहा जा रहा है कि किसको ये अवार्ड दिया गया, इसका आंसर बनेगा विल्फ्रेड को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पे आइएगा, एक नाम ये लिखा है डेनिस वाला, इनको भी हाल ही में एबल अवार्ड दिया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए तो भाई ये तो अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड बनी है ना, कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये पोलैंड से बिलोंग करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में झारखंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि ये जो आयोजन किया गया इसको किसके द्वारा जीता गया, इसको किसके द्वारा जीता गया है, नेम द पर्सन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा इसको जीता गया है, ठीक है। किसको हराया था, बांग्लादेश को हराया था। अगला, कौन सा इसमें से नेवल कमांड है जिसने अभी हाल ही में प्रस्थान नाम का एक, कह सकते हैं आप कि सिक्योरिटी लाइक एक इन्होंने कोस्ट गार्ड वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे कोस्ट गार्ड के साथ में मिलके इन्होंने एक एक्सरसाइज परफॉर्म की थी ताकि जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी वाली कमांड है। देखो हमारे यहाँ पे 3 कमांड सबसे एक्टिव है, 1, 2 और 3, ठीक है। आपको बताना है कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न कमांड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अभी हाल ही में इसको कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये करंट अफेयर्स आपका 1 से 10 तारीख तक का पूरा रिवीजन है, ठीक है, फिर से बोल रही हूँ मैं, फाइन। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बनेगा 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, सितंबर 2022 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ विच एयरपोर्ट हैज बेक्ड कोविड चैंपियन अवार्ड विंग इंडिया 2022, किसको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इजी क्वेश्चन है,
कोविड के टाइम पे जिस एयरपोर्ट ने सबसे अच्छा काम किया है, वहाँ पर अगर आप देखें तो एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। कमेंट बॉक्स के अंदर उस प्रोजेक्ट का नाम लिख के बताओ, जिसके चलते इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। कौन सा वाला एयरपोर्ट है? कोची एयरपोर्ट है जिसको ये अवार्ड दिया गया। विंग इंडिया कहाँ हुआ था? हैदराबाद के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया, ज्योतिराव सिंधिया। अगला सवाल बताइए, विच स्टेट इज गेटिंग इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड? भारत का सबसे पहले स्टील रोड कहाँ पर बनाया जाएगा? इंडिया का सबसे पहला जो स्टील रोड है इसको बनाया जाएगा किस जगह पर? सूरत के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सूरत कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ये तापी नदी के किनारे पर मिलेगा। इसी को हम डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात के अंदर आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 1 किलोमीटर का इसको बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना, इट्स ओनली फॉर द 1 किलोमीटर। ठीक है, अगला अर्थ आर। अर्थ आर यार, जब से ये चिकन पॉक्स हुआ है कसम से मेरे को गर्मी ना, ओह खैर चलिए बताइए, कहा जा रहा है कि अर्थ आवर जो है ये ग्लोबली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है? इसको मार्च के बिल्कुल आखिरी में सेलिब्रेट करते हैं, सैटरडे में आके। सवाल पूछ रहा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका आयोजन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा WWF के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला सवाल, अच्छा ये भी बता दें, WWF जो है ये ग्लैंड के अंदर है और IUCN जो है वो भी इसी के साथ में मिलकर काम करता है। अभी मैंने आपको बताया था इंडियन टेंट टॉर्टोइस, इसको रिसेंटली क्या रखा गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल नंबर 1 के अंदर रखा गया है। और ये सारी IUCN की लिस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो कौन रिलीज करता है? वो याद रखिएगा कि ये करेगा IUCN, रेड डेटा बुक के नाम से इसको रिलीज किया जाता है। अगला सवाल, इसमें से कौन सी राज्य सरकार ऐसी है जिसने चीटिंग को कर्व करने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया है? एक बिल प्रस्तुत किया है, समझ ही गए होंगे आप हैं। अब नहीं कोई कहेगा कि काश दोबारा से पढ़ाई कर लें, है ना, लेकिन जब यहाँ पे टैब और जब लैपटॉप मिलता है तो बड़ा मन करता है काश दोबारा तो मैम हम भी पढ़ रहे होते, है ना। कह दो कि झूठ है ये, चलो आज तो कम से कम मत बोलना, विद्या माता की कसम खाई है तुमने, आज तो कन्या वन्या खाने गए होंगे आधे, हमको पता है। वेल, आज के दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, भगवान करे कि आज आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आज के आगे जितने भी पेपर आपके भी अप्रैल में होने वाले, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, इसका आंसर क्या है? राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इनमें से कौन सा वाला ऐसा डे है जिसे नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा? नेशनल डॉल्फिन, इसका आंसर है 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए डॉल्फिन के लिए कंजर्वेशन सेंटर, तो आप आंसर क्या करोगे? ये आपको मिलेगा कहाँ पर? बिहार के अंदर आपको ये मिलता है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। अगला, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड अभी हाल ही में अफ्रीका के अंदर लॉन्च किया गया राइनोस के लिए, जिसे क्या बोला जाता है? राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च इसलिए किया गया ताकि थोड़ा पैसा इकट्ठा हो, पैसा इकट्ठा होगा तो क्या होगा? राइनोस को कंजर्व करेंगे। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो दिस इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। कितने देश आएंगे? 189 इसके अंदर कंट्रीज आपको मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट नॉइज पॉल्यूशन कहाँ पर देखने को आपको मिला? हाईएस्ट नॉइज पॉल्यूशन कहाँ पर देखने को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी के अंदर। जगह का नाम तो बता दो। यूपी के अंदर आपको सबसे ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन मिला है। इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है, जल्दी से जगह का नाम लिख के बताओ, क्योंकि ओवरऑल किसने टॉप किया है? बांग्लादेश ने। सवाल में कहा जा रहा है इंडिया की तरफ से, दैट इज यूपी। जगह का नाम कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल, BBC इंडिया स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का खिताब 2021 को किसको दिया गया? देखो ये जो खिताब है ना, ये खिताब अभी हाल ही में दिया गया मीराबाई चानू को। पिछले साल की बात करें तो कोनेरू हम्पी को दिया गया था।
अगर इमर्जिंग की बात की जाए, इमर्जिंग प्लेयर की बात की जाए तो शेफाली वर्मा को मिला है। अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जाए तो कर्नल मलेश्वरी जी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ बेस्ट स्टेट अवार्ड, अगेन द थर्ड नेशनल अवार्ड जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए दिया गया। सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर ये अवार्ड दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूपी को ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अच्छा, इसी के अंदर लॉन्च किया गया है कैच द रेन, समझ रहे हो, कैच द रेन। कब तक चलेगा ये, नवंबर 2022 तक ये चलाया जाएगा। ठीक, अगला सवाल, जगदीप धनखड़ जी ने अभी हाल ही में परम शक्ति नाम का एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से आईआईटी ने इसको बनाया है। देखो, आईआईटी की अभी हाल ही में क्या हुआ था, रैंकिंग जारी की गई वर्ल्ड लेवल पर। ठीक, इसके अंदर जो MIT यूनिवर्सिटी है, कहाँ की, यूएसए की, वो नंबर 1 पे रही। दूसरा पॉइंट, इंडिया की अगर पूछी जाए तो एक तो बॉम्बे और एक तो दिल्ली, ये दोनों आपको टॉप 100 के अंदर मिलेगी। सवाल में कहा जा रहा है इसको किसने लॉन्च किया, तो ऑब्वियस सी बात है खड़गपुर करेगा, क्योंकि ये गवर्नर है कहाँ के, वेस्ट बंगाल के। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड जो कि यूके के अंदर पाया गया, न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ZE इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में इसका पहला केस जो है वो महाराष्ट्र के अंदर पाया गया। मैंने आपको बताया था कि जो निपा वायरस है इसका सबसे पहला केस जो था वो केरला के अंदर पाया गया था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये जो केसेस पाए जा रहे थे इसमें एंटीबॉडी पाई गई बैट के अंदर, जिससे क्या होगा, इसको क्योर किया जा सकता है। अभी मतलब जा सकता है वाली कहानी है। बट ZE जो आया है, ये ध्यान दीजिएगा कि ZE की जब हम बात करेंगे तो पहला तो यहाँ इंडिया में यहाँ, लेकिन कल गुजरात के अंदर भी इसके केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो टॉप प्रोड्यूसर बना है वेजिटेबल्स का, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि टॉप प्रोड्यूसर बना है वेजिटेबल्स का। देखो, वेजिटेबल और फ्रूट्स का डेटा रिलीज किया गया। पहले तो एक डेटा आया जिसमें ये बोला गया, डेटा ऑफ कॉमर्स का, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने डेटा रिलीज किया, जिसके अंदर बोला गया कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में इस बार इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है और ये एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका बढ़ा, राइस का बढ़ा। फिर बोला गया कि भैया वेजिटेबल्स के लिए, तो वेजिटेबल्स के लिए यूपी हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स के लिए, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश आपको फ्रूट्स के लिए देखने को मिलेगा। तो तीनों के तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, हाँ जी, वीरभद्र स्वामी टेम्पल, जिसे हम लेपाक्षी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ये भगवान भोले बाबा का मंदिर है, जहाँ पे आपको नंदी भगवान की भी एक स्टैचू देखने को मिलता है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर लिविंग रूट ब्रिजेस आ चुके हैं, लेपाक्षी टेम्पल आ चुका है, और तीसरा क्या आया है, कोंकण रीजन जो है उसको भी इंक्लूड किया जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला, गुड़ी पर्व कहाँ पर मनाया जाता है। सुनिए, गुड़ी पर्व जो है ये महाराष्ट्र के अंदर होगा। अगर आपसे उगाड़ी फेस्टिवल पूछा जाता तो ये कहाँ होता, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में होता। अगर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल पूछा जाता तो ये गुजरात में होता। ओणम फेस्टिवल होता तो केरला में होता। तमिल में पोंगल फेस्टिवल होता। बिहू फेस्टिवल आसाम में होता। ये याद रखिएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में झारखंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया है, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से आंसर करके बताओ। झारखंड में अभी हाल ही में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है कि फीफा ने 2022 में ही मैस्कॉट रिलीज कर दिया था, 2020 में मैस्कॉट रिलीज कर दिया था, बट यहाँ पर अब 22 में ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि ये जो मैस्कॉट आया है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। देखिए फीफा जो है 2022 में दोहा के अंदर होगा।
2026 की अगर हम बात करें तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। इसका मैस्कॉट क्या है? लायब इसका मैस्कॉट है। अगर आपसे यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स का मैस्कॉट पूछा जाएगा तो वीरा हो जाएगा। कहाँ पे इनका आयोजन होगा? कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? 83rd का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। अभी हाल ही में टेबल टेनिस डे सेलिब्रेट किया गया 6 तारीख को। अगर पूछा जाए कि इसी दिन पे इंटरनेशनल डे फॉर किसके लिए? पीस एंड डेवलपमेंट लॉन्च किया गया, तो ये भी 6 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 50 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे लोन के रूप में। नेम द स्टेट, नेम द स्टेट। देखो स्टार्टअप योजना जो है ना, इसको अभी 6 साल पूरे हुए। मुद्रा योजना को 8 तारीख को 7 साल पूरे हुए। अब यहाँ पे दोनों एक साथ ही चलते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से स्टेट ने योजना लॉन्च की है, तो एमपी ने इस योजना को लॉन्च किया है, जिसमें बोला गया जो यूथ हैं उनको हम यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेंगे। कितने तक का? 50 लाख तक का लोन इनको प्रोवाइड किया जाएगा। अगला सवाल, 13 मेंबर का एक पैनल बनाया गया है एजुकेशन की पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए। आप कहेंगे कि मैम एजुकेशन की पॉलिसी फिर से? देखो फिर से वाली जो बात है ना, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी फॉर अ नॉलेज मालूम होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है। सुनो, हुआ कुछ नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। फिर इसमें एक राज्य ऐसा था जिसने सबसे पहले लॉन्च किया, कर्नाटका। दूसरा था एमपी। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो इसके अगेंस्ट चला गया, वो था तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने अपने यहाँ पर एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जिसके लिए यहाँ पर 13 मेंबर्स को बैठाया गया है। अब इसको हेड कौन कर रहा है? तो मुरुगेशन जी इसको हेड कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आओ। बताओ, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका 30th मेंबर कौन बना है? इसका 30th मेंबर कौन बना है? दुनिया का सबसे आसान सवाल, कल ही पढ़ाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेडागास्कर इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, तंजानिया अफ्रीका के मेनलैंड एरिया में आएगा। मोजाम्बिक्यू ये भी मेनलैंड एरिया में आएगा। बट ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपको हिंद महासागर में मिलेंगे, इंडियन ओशन में आपको मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से जान लो, शिचल्स लिखा है। लेमाइथी नाम की एक्सरसाइज शिचल्स के साथ में आयोजित की गई थी। चलो नेक्स्ट पे आओ। बताओ, कहा जा रहा है 36 एनुअल रिपोर्ट आई है बिलियनियर्स की। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर आपको बताना है किसने टॉप किया है। ऐसा सवाल, हम सवाल ही गलत है, ये तो हर बार का हो गया, इसमें कुछ नया थोड़ी ना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा एलन मस्क इज ऑन द टॉप। अगर आपसे अंबानी जी के बारे में पूछा जाए 10 नंबर पे, अगर अदानी जी के बारे में पूछा जाए तो 11वें नंबर पे। चलो नेक्स्ट पे आओ। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में किसको डीसीबी बैंक के अंदर, ये वन लाइनर में बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, इसके साथ में दोनों केसेस हैं। कहा जा रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया? तो मुरली नटराजन जी को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया। आपने भी देखा आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की थी। ठीक है, आरआर था, ट्रिपल आर था, उसके बाद में क्या था? बैंक रेट था। इन तीनों को रिलीज किया। इसी के साथ में बोला गया कि कार्डलेस एटीएम भी जल्दी लॉन्च हो जाएगा, जिसमें यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएगा, नेम द पोएट जिनको भी हाल ही में सरस्वती सम्मान के लिए नॉमिनेट किया, अवार्ड ही दिया गया है। मैं तो यहाँ हूँ, नहीं आज मैं यहाँ नहीं हूँ, मैंने पहले ही बताया आज मैं यहाँ पर नहीं हूँ। आज मेरे को थोड़ा काम था जिसकी वजह से मेरे को आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। ठीक है, तो आज मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आपको बताना है कि ये किताब किसकी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम दरश मिश्रा जी को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पे आइए, बताइए, कवर उद्यपी ऐप जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। सवाल, कौन से स्टेट ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया? देखो सिंपल है, इसको याद रखिएगा कि ये जो ऐप लॉन्च किया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इमरजेंसी के समय पर चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, दोनों लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एक आपको बटन भी दिया गया है जिसको प्रेस करके आपके एरिया के आसपास जो भी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे आपकी लोकेशन भी चली जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अगला,
एलेक्जेंडर वोसिक, ठीक है, इनको भी हाल ही में कौन सी कंट्री में प्रेसिडेंट चुना गया? नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट फिर भी सर्बिया के अंदर है, तो मैंने सोचा कि एक बार से बता देते हैं, क्योंकि सर्बिया के अंदर आपको लेक बैकाल मिलेगा, विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला, शी ऑटो भी हाल ही में कहाँ पे लॉन्च किया गया? शी ऑटो अभी हाल ही में कहाँ पे लॉन्च किया गया? अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस कि आज आपका कोई भी स्पेशल क्लास नहीं है, बट कल से आपके क्लासेस रेगुलर रहेंगे। 10:15 बजे भी आपका स्पेशल होगा मैराथन के फॉर्म में, 4 बजे भी आपका स्पेशल रहेगा मैराथन के फॉर्म में। जो क्वेश्चंस होते जाएंगे एसएससी के अंदर वो शाम को हम 8 बजे आपको पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, इसका करेक्ट आंसर क्या? आंध्रा के अंदर लॉन्च किया गया। हाँ, गंगौर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? राजस्थान वालों, हाँ, इसका आंसर क्या है? राजस्थान के अंदर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। अगला, विक्टर ऑर्बन अभी हाल ही में कहाँ पर इनको पीएम के रूप में चुना गया? भैया विक्टर के नाम के साथ कंफ्यूज मत होना, डेनमार्क के हैं कौन? वो जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 पे जो हैं, ठीक है, उनकी बात हुई रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीएम, इसका आंसर क्या है? हंगरी के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, हंगरी की कैपिटल क्या है? बुदापेस्ट है। आप मुझे ये बता दो, यहाँ पे सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा? दैट्स इट, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। चलो, अच्छा, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। पेड बैच का लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्लास के लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएंगे कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल पे। इसके अलावा आपका जो टेस्ट होना है उसका लिंक भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, बट टेस्ट 24 अप्रैल को होगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे लाइव सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। पेपर आ जाए तो डू शेयर विद मी सो दैट सबके साथ में उसको शेयर करें। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आएगा। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।